राम राम। एक बच्चे को पालने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है आपको पता है? एक बच्चे को पालने के लिए पूरे गांव की जरूरत होती है। अब आप कहेंगे चाचा गांव की जरूरत, अरे माँ बाप बहुत होते हैं, माँ बाप ही पालते पोसते हैं बच्चे को, पूरे गांव की क्या जरूरत है? तो भैया बात ऐसी है कि एक बच्चे को पालने के लिए पूरे गांव की जरूरत होती है, और अगर आज के संदर्भ में हम इस चीज को लें तो पूरे समाज की जरूरत होती है। क्योंकि अब अधिकतर लोग गांव देहातों से निकलकर कस्बों में चले गए हैं, शहरों में चले गए हैं, तो वहां पर भी उनको उस समाज की जरूरत पड़ेगी। माँ बाप बच्चे को हर चीज सिखा बता और पढ़ा नहीं सकते। कुछ चीजों के लिए उनको भाई बहन की जरूरत पड़ती है, कुछ चीजों के लिए उनको दादा दादी नाना नानी की जरूरत पड़ती है, कुछ चीजों के लिए उनको अध्यापक की जरूरत पड़ती है, कुछ चीजों के लिए उनको आसपास के माहौल की और हर चीज की मतलब एक जरूरत होती है। मान लो कोई माँ बाप जंगल में रहते हैं, दिन भर बच्चे को पाल पोस रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है। और वो बच्चा जो समाज में आएगा, या उसको आप लाके शहर में या गांव में कहीं 10 लोगों के सामने छोड़ देंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो कामयाब होगा? कभी नहीं हो सकता है। भले कितना अच्छा पालन पोषण घर में रख के उसका किया गया हो, लेकिन जब तक वो समाज में 4 तरीके के लोगों से नहीं मिला हुआ हो, उनसे बातचीत नहीं की हो उसने, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कि चाचा ये बात हमें क्यों बता रहे हो? तो भैया बता इसलिए रहा हूँ कि सुबह सुबह बड़की भौजी आ गई, कहने लगी कि भैया तुम्हारा भतीजा तो सुन ही नहीं रहा है, कुछ कहो मानता ही नहीं है, जब देखो जब उल्टी बात करता है। मैंने कहा मैं कहा ठीक है, और लाड़ प्यार करो, और दिन भर घर में बिठाए रखो, मोबाइल पकड़ाए रखो। अरे जब घर से बाहर जाने नहीं दोगी, दिन भर घर में ही कमरे में बंद करके रखोगी, किसी से मिलने नहीं दोगी, बातचीत नहीं करने दोगी, तो क्या होगा? दिन भर मोबाइल पकड़े रहता है, बस उसी मोबाइल में घुसा हुआ है, इरिटेट हो रहा है, न दिमाग का विकास हो रहा है, न शरीर का विकास हो रहा है। बढ़ गई करे तो का मतलब का हुआ, हम अपने किरदार से प्यार ना करी, कल लाड प्यार कर छोड़ दी। भौजी यस बात ना है ना, लाड़ प्यार करा, लेकिन बड़े बुजुर्ग जो कही गा है वही चीजों को ध्यान दिए चाहिए ना, कि लाड़ प्यार कैसे किया जाता है, बच्चे कैसे पाले पोसे चाहिए। अब बच्चे को पालने पोसने का तरीका क्या है? अब सोचिए कि हमारे गुरु चाणक्य हुआ करते थे, ठीक है, हम तो उन्हें गुरु मानते हैं कई चीजों में, नीति में, राजनीति में, अर्थशास्त्र में, काम शास्त्र में, बाल शास्त्र, या जो किसी भी तरीके का शास्त्र हो, चाणक्य से बड़ा कोई हम लोगों का गुरु है जिसने हमको हर शास्त्र के बारे में बताया? तो उसी चाणक्य ने बच्चों के पालन पोषण के लिए भी कुछ कहा था, वो बहुत सही कहा था। चाणक्य ने कहा कि 5 बरस लो ला लिए और 10 लो ताड़न दे, और सुतही 16 बरस में मित्र सरसगन ले। मतलब 5 वर्ष की आयु तक बच्चों को खूब प्यार करना चाहिए, दुलार करना चाहिए। छोटे होते हैं, अबोध होते हैं, उनको अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है, ठीक है, मतलब मासूम होते हैं। तो उस उम्र में 5 बरस तक उन बच्चों को खूब लाड प्यार करना चाहिए, बहुत लाड प्यार करना चाहिए, ठीक है। तो 5 बरस लो ला लिए और 10 लो ताड़न दी, और 5 से 10 तक के बीच में जो है उनको जरूरत के हिसाब से आप कभी प्यार करें, कभी जरूरत पड़े तो डांटे डपटे भी, क्योंकि वो जो 5 से 10 का टाइम होता है ना, उस दौरान उनको ही समझ में आने लगता है कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ। तो जब आप अच्छे पे उनकी वाहवाही करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनको प्यार करेंगे, और गलत चीज पर उनको डांटेंगे डपटेंगे, तो उनको अच्छे और बुरे का अंतर पता लगेगा। उसके बाद जो आपका 10 से 15 साल का टाइम होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है एक बच्चे के लिए और माँ बाप के लिए भी। ये वो समय होता है जब आपका बच्चा किसी सांचे में ढलता है, ठीक है। जैसे कुम्हार होता है ना, कुम्हार मिट्टी को चाक पर रखकर उससे घड़ा बनाता है, तो उसी तरीके से 10 से 15 का जो समय होता है, ये उस बच्चे को किसी सांचे में ढालने का समय होता है। अब जब सांचे में ढालना है तो अपने आप पर कंट्रोल रख के ढालना है, खुद पर भी कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को पाल पोस रहे हैं तो मतलब ये वो समय है कि उसको आप अच्छा बुरा सब कुछ समझाएंगे, और डांट डपट कर समझाएंगे, कठोर बनकर समझाएंगे, ठीक है, लेकिन एक सलीके से, एक तरीके से, ऐसे नहीं कि वो अति हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे कच्चा
आपने कुम्हार का भी मैंने उदाहरण दिया ना आपको, कुम्हार मिट्टी को रख के जब चाक पर घड़ा बनाता है, तो वो जब घड़ा बनाता है तो कहीं जरूरत पड़ती है तो उस पर थपकी मारता है, कहीं जरूरत पड़ती है प्यार से सहलाता है। तो ये जो 10 से 15 की उम्र है ना, ये ठीक ऐसी ही है कि जहां जरूरत पड़े वहां ताड़न, थपकी दो, ठीक है, और जहां जरूरत पड़े वहां प्यार दो। मतलब कठोर बनना भी जरूरी है इस दौरान, ऐसी स्थिति होती है। और उसके बाद 16 के बाद में उसी बच्चे को आपको अपना मित्र बना लेना चाहिए। अगर आप मित्र नहीं बनाएंगे और 10 से 15 वाला एक काम जारी रखेंगे, तो उसके बाद फिर उसके खतरनाक परिणाम आने के संदेह, मतलब परिणाम आ सकते हैं, संभावना है इसकी। क्यों? क्योंकि 16 के बाद में क्या होता है कि शरीर में कई तरीके के बदलाव होते हैं। बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसकी चीजें समझ में आ रही होती है, उसको लगता है कि मेरे माँ बाप लगातार मुझे इस चीज पे क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, वैसा क्यों बोलते हैं, 10 चीजें वो सोचेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपने अधिक कठोरता तब भी दिखानी शुरू करी, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है, परिपक्व होने की उम्र आ गई है, पढ़ने लिखने में हर चीज में वो अब एक अलग स्टेज पे जाने वाला है, तो वो विद्रोही बन जाएगा अगर आपने ज्यादा कठोरता दिखाने की कोशिश की। तो अगर विद्रोही बन गया तो पलट का जवाब भी दे सकता है, विद्रोही बन गया तो घर परिवार भी छोड़ के जा सकता है। तो इसलिए जो चाणक्य ने बताया आपको, उस पर बहुत अच्छे से अमल करने की जरूरत है। 5 बरस लोला लिए 10 लौ ताड़न दे, और सुतही 16 बरस में मित्र सरसगन ले। यही चीज हमने भौजी को बताई, अब बिगड़ गई। बताओ क्या गलत कहा हमने? मतलब ये है कि अब वो जिस उम्र में उनका बच्चा है, उस उम्र में उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वही बच्चा जब 15 साल से ऊपर का हो जाएगा, 16 का हो जाएगा, तो आदमी उसको दोस्त बना लेता है, अच्छा बुरा सब शेयर करने लगता है, पूछने लगता है प्यार से, कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो, मतलब कोई समस्या हो, तो मित्र बनकर उसके साथ मित्रवत व्यवहार करता है, अच्छे से व्यवहार करता है। और अगर जरूरत कभी उसको लगी कि हाँ बेटा या बेटी कुछ गलत रास्ते पे जा रहा है, तो उसको डांटने मारने की बजाय उसको प्यार से इस तरीके से समझाता है कि उसको भी एहसास हो कि हाँ पिताजी ये कहना चाहते हैं, माता जी ये कहना चाहती है, और उसको ये गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसको सुधारने की जरूरत है, ठीक है। ये होता है। अब भाभी को बताया, नाराज हो। एक, एक पुरानी कहावत है कि खरों के लड़के खोटे और बड़ों के लड़के छोटे। अब आप कहेंगे खरों के लड़के खोटे, बड़ों के लड़के छोटे, भाई कई बार उल्टा भी हो जाता है कि खोटों के लड़के खरे और छोटों के लड़के बड़े। तो ये होता है समाज में। कई बार अच्छे लोगों के यहाँ खराब प्रवृत्ति के बच्चे पैदा हो जाते हैं, और कई बार खराब लोगों के यहाँ अच्छी प्रवृत्ति के बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब जैसे हमारे एक रिश्तेदार हैं, माँ बाप दोनों जो है वो सरकारी अध्यापक हैं, स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, सुबह से दोपहर तक या शाम तक, जब तक उनकी क्लासेस चलती हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। मतलब व्यवहारिक ज्ञान से लेके, सामाजिक ज्ञान से लेके, दीन दुनियादारी, 10 तरीके की चीजें वो बच्चों को समझाते और पढ़ाते हैं। लेकिन खुद के 2 बच्चे हैं, वो ऐसे निकल गए कि ना पढ़ने में आगे, ना खेलने कूदने में आगे, बस कभी किसी से लड़ाई, कभी किसी से लड़ाई, कभी किसी का सर फोड़ दिया, कभी किसी को गाली देकर आ गए, कभी किसी का सामान छीन लाए। मतलब ऐसा कर दिया है कि माँ बाप इतने अच्छे होते हुए भी अपनी अच्छाई से प्रसिद्धि नहीं पाए, उन 2 बच्चों की वजह से सन्नाम हो गए, जहां देखो वहीं बदनामी हो रही है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि खरों के लड़के खोटे निकल जाते हैं, और खोटों के लड़के भी कई बार खरे होते हैं। भाई आपके सामने ध्रुव का उदाहरण है, ये सोचो किसके यहाँ पैदा हुआ था, लेकिन भगवान की तपस्या करके नाम रोशन कर दिया कि आज भी लोग ध्रुव का नाम जानते हैं, ठीक है। प्रहलाद को देख लो, भक्त प्रहलाद को, ठीक है, हिरण्यकश्यप जैसा मतलब राक्षस, उसके यहाँ वो पैदा हुआ। और ये सब कुछ प्राकृतिक है, इसमें कोई दूसरा फॉर्मूला काम नहीं करता है। आपने देखा होगा कि बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है, उसके नीचे छाया होती है, लेकिन उस बरगद के पेड़ के नीचे भी घास कई बार आप देखेंगे नहीं उगती, जबकि तेज धूप की वजह से घास सुलझ जाती है, जल जाती है, नहीं उगती। वो समझ में आता है कि चलो कहीं धूप है तो नहीं हुई, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे भी कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा बीट या काई पर भी पौधा निकल आता है, देखा होगा ना आपने कि कहीं गंदगी रहती है, बीट काई रहती है, तो उसमें से भी पीपल का पौधा या पेड़ बाहर निकल आता है, ठीक है। तो ये भी होता है। तो हमें क्या है कि हमें अपने बड़प्पन से अपने बच्चों को दबा के नहीं रखना चाहिए, बल्कि हम क्या नहीं कर पाए उसकी ग्लानि से उनको सींचते रहना चाहिए।
हम अपने बड़प्पन से दबाएंगे कि अरे हमने तो ऐसा किया, अरे हमने वैसा कर दिया, हम बचपन में ये करते थे, हम बचपन में वो करते थे, या हमने ये करके हम ये आज ये बन गए हैं, हम ऐसा बन कर दिया हमने, मतलब उनके सामने अपना बड़प्पन मत दिखाएं कि हमने क्या किया। उनको अपनी ग्लानि से सींचे कि मैं ये करना चाहता था, मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये बनना चाहता था, मैं ये नहीं बनना पाया, ठीक है, मैं समाज में ये करना चाहता था। जब उनको आप अपनी ग्लानि से, मतलब आप क्या नहीं कर पाए, वो कमियां अपनी बताएंगे, तो बच्चों के मन में भावना जागृत होती है कि चलिए हमारे माँ बाप या हमारे माता पिता ने ये चीज नहीं कर पाए, तो उनकी इस कमी को हम पूरा करेंगे, ठीक है। ऐसी भावना होती है बच्चों में। जब लगता है ना कि हम माँ बाप ये काम नहीं कर पाए, तो उनको लगता है कि चलो माँ बाप का ये सपना हम पूरा करेंगे। तो इसलिए उनको बड़प्पन से मत दबाइए, उनको अपनी आत्मग्लानि से सींचिए। और मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, बच्चे है ना, एक कहावत है कि निर्वंश अच्छा, कुवंश नहीं अच्छा। बच्चा पैदा होते ही मर जाए, ठीक है, वो चलेगा, लेकिन कुवंश हो जाए तो वो अच्छा नहीं है। वह बच्चा पैदा होगा, मर जाएगा, साल, महीना, 1.5 महीना, 6 महीने तक आप रोओगे, गाओगे, दुखी रहोगे, भूल जाओगे। लेकिन अगर वही बच्चा कुवंशी हो गया, ना गुण उसके अंदर, ना कोई काम का, बदनामी अलग करवा रहा है, तो आपको जिंदगी भर सालता रहेगा। अब बच्चा अगर मूर्ख निकल जाए, उसके अंदर कोई गुण ना हो, तब क्या करेंगे उसका, जिंदगी भर सालेगा ही ना। अब आपने देखा होगा कि गैंगस्टर हैं, डकैत हैं, ये भी तो किसी बच्चे हैं ना, कमा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्या कमा नहीं रहे, रंगदारी कर रहे हो, गाय कर रहे हैं, कमा रहे हैं ना। लेकिन इनके माँ बाप खुश होंगे? कभी खुश नहीं हो सकते। तो कैसे खुश हो जाएंगे? जिस बच्चे को लेकर उन्होंने सपने पाले होंगे कि मेरा बच्चा ऐसा होगा, मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा, नाम रोशन करने के बजाय उसकी हरकतों की वजह से समाज डर के मारे भले कुछ ना बोले, लेकिन इमेज तो आपकी वही है ना, निगेटिव। अच्छी इमेज तो नहीं हो सकती। कहते हैं ना कि उस गाय को कोई लेके क्या करेगा जो गाय दूध ना देती हो, जिसके बछड़ा ही पैदा ना हो सकता हो, पांच गाय हो या बछड़ा हो गया, दूध ना देती हो ज्यादा या कम दूध देती हो, ठीक है, तो ऐसी गाय को लेकर कोई क्या करेगा? ठीक वैसे ही उस बच्चे को लेकर कोई क्या करेगा? ना गुणी हो, ना विद्वान हो, ना कमाऊ हो, क्या करेगा कोई लेके? तो भैया, सपूत की चाहत में कपूत बनाने कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्यार की सीमा तय करना, ठीक है, प्यार की एक सीमा होनी चाहिए। नहीं तो जब वो सर पे चढ़ जाएगी ना, तो आप तो सोचोगे कि हाँ हम बच्चे को लाड प्यार कर रहे हैं, बड़ा ही दुलार कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि वो कपूत बनने के रास्ते पे निकल जाएगा। थोड़ा खोटा हो, थोड़ा खोटा हो, लेकिन खरा हो तो चलेगा। तो तो अगली बार जब अपने बच्चों पर प्यार लुटाओ तो थोड़ा समझदारी के साथ लुटाना, सारा खजाना एक साथ खाली मत कर देना, ठीक है, कि कहीं उनको सपूत बनाने के चक्कर में कपूत बना बैठो, ठीक है। तो ध्यान रखो, अपने बच्चों का लालन पालन अच्छे से करो। अब बच्चों के लिए भी मैं यही कहूंगा कि माँ बाप अगर कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसको ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि समाज में पहला घर, आप जो पहली शिक्षा होती है वो आपको अपने घर से मिलती है। तो घर में जो आपके लोग बोल रहे हैं पहले उनको सुने, फिर समाज में जो लोग बोल रहे हैं उनको सुने। हर आदमी आपको एक शिक्षा देता है, और अच्छी शिक्षा ग्रहण करना आपका काम है, और गलत शिक्षा को दरकिनार कर देना, नजरअंदाज कर देना, ये भी आपका काम है। तो आज के लिए चाचा बकैत से इतना ही आपका वास्ता था। फिर चाचा बकैत मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।